हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। चलिए आज हम केसी सिन्हा 1.3 10th क्लास का मैथ सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए ये 10th का है, 10th क्लास केसी सिन्हा 1 पॉइंट कितना है 3 वास्तविक संख्या का है। चलिए तो हम लोग क्या करे जाए हैं, देखिए सिद्ध करें कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिख लेंगे। हल माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √2 एक क्या है परिमेय। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय है तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मान लेंगे तब ना अपरिमेय है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी कहेगा कि फलनावा चोर है। ठीक है, तो उसके सामने अगर कुछ रुपया रख के ध के छोड़ देंगे और चल जाएंगे केनहू। ठीक है, आएंगे जब तक वो चोरा ले रहेगा तो कहेंगे चोर है, और न चुड़ैले रहेगा तो कहेंगे क्या है कि ईमानदार है। समझ में आया कि नहीं। तो चुराएगा तब न चोर कहलाएगा, न चुराएगा तो क्या कहलाएगा, ईमानदार कहलाएगा। उसी तरह देखिए तो यहाँ पे सिद्ध करना है, इस जो है अपरिमेय है ना, तो इसको हम क्या मान लिए परिमेय। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, इसको मान लिए तो परिमेय संख्या जानते हैं P/Q के रूप में रहता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 बराबर P/Q। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, बट्टा होता है, बट्टा के रूप में होता है जहाँ P/Q होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है जिसका मौसा एक हो। जैसे मान लिया जाए जैसे जिसका गुणनखंड भी क्या हो, एक हो। जैसे किसी संख्या का निकालेंगे तो गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, तो क्या कहेंगे वो जो संख्या क्या है सहअभाज्य संख्या है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है और नीचा जो है 7, ये अब कटवे नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका मौसा क्या होगा, एक होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या है √2 P/Q बराबर नहीं है 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए जहाँ P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए तो इसको क्या करेंगे, P/Q है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ये रूट हटाने के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों चाहे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक मान के इसको तिरछी क्या करिए, गुना कर लीजिए। तो इससे करेंगे तो हो जाएगा √2, ऐसे करेंगे तो Q बाहर हो जाएगा, आई हो जाएगा P। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब दोनों ही स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है बाटा हटा दिए, ही बाटा में था। तो चलिए तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2√Q का होल स्क्वायर बराबर P है तो P का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 के √2 से गुना करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, रूटवा हट जाता है। आई Q है तो यहू में Q गुना Q है तो क्या Q स्क्वायर हो जाएगा, इससे खाली रूट भागेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2Q² बराबर P²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे ना, ये 2 से इसमें भाग लग जाएगा ना, इधर गुना इधर भागा जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2P² को विभाजित करता है। 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर के अगर 2 काट देगा, जैसे 4/2 तो कट जाते 2,
तो यहाँ 2 आएगा। तो इसी तरह अब इसका अगर मान लो अगर सीधे 2/2 तो इसको भी तो विभाजित कर रहा है, स्क्वायर का भी कर रहा है, अब बिना स्क्वायर का भी कर रहा है। चलिए आइए देखिए, यहाँ मानेंगे, यहाँ P माना कि P बराबर 2, जथी रूट में रहेगा ना तथी मान लेंगे, 2 माना, P बराबर 2 माना, P बराबर 2 माना कि P बराबर कितना 2, तब P बराबर क्या रखेंगे 2, जहाँ नहीं P बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 जो है ना यहाँ पे A भी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं A भी ले लेते हैं, A ले लेते हैं, जहाँ A पूर्णांक है, जहाँ A क्या है पूर्णांक है, जहाँ A क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2q², फिर इसको लिया है, अब P बराबर कितना है 2a माने, तब P वाला रख देंगे 2a, तो 2a है यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2a के क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2q² बराबर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए इधर से जाएगा तो इधर काट देगा, तो ये हो जाएगा q² बराबर, ये हो जाएगा आपको 4a है, भले ये a है, a² बट्टा n 2 होते तो काटेंगे तो 2 बचेगा, तो q² बराबर कितना है 2a²। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पे ये q है, a मतलब एक है, ये a है बुआरे, तो इधर आएगा तो ये 2 बाई इसको विभाजित करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2q² को विभाजित करता है, ठीक है। तो 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित, स्क्वायर को करेगा तब विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका गुना, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 आ गया क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2p तथा q का, चूँकि 2p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः मेरा मानना गलत है। √2 जो है क्या है, √2 जो है एक परिमेय, √2 जो है एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए देखिए, इसी तरह यहाँ पे एक और है दूसरा नंबर क्या है 3 है, ठीक है। एक नंबर तो बना दिए, दूसरा नंबर क्या है 3 है, चाहे 4 5 कुछ रहेगा रूट में, अब मतलब ऐसा रहता है उससे हम खाली अंक बदल देंगे, नहीं समझ में कुछ आएगा तो चलिए अब देखिए 3 नंबर है, यहाँ 2 लिखा गया है, ये 3 नंबर है, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करें कि 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय है, ठीक है। तो समझाए है ना कि ये अपरिमेय कह रहा है, तो हम लोग थोड़ा मान लेंगे क्या है कि परिमेय है, ठीक है। तो माना कि अपरिमेय कहेगा तो परिमेय, तो माना कि हल लिख लेंगे यहाँ पर, हल माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय है तो 1/√5 बराबर क्या आ जाएगा P/Q, Q बराबर नहीं 0 होगा, Q बराबर 0 नहीं, जहाँ P और Q एक
सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, मतलब जिसका गुणनखंड 1 हो। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो क्या इधर से इधर कर लेते हैं, इधर से इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा Q, और इससे करेंगे तो हो जाएगा √5, आई P जो है बाहर ही रहेगा, ठीक है, रूट के अंदर नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसका रूटवा हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो Q का स्क्वायर, यहाँ करेंगे √5 और P का 2 गो है तो पूरा का स्क्वायर, तो ये तो Q स्क्वायर रहबे करेगा। 5 के करेंगे तो रूटवा हट जाएगा खाली, ठीक है। 5P स्क्वायर, क्योंकि रूट के 5 के 2 बार गुना करते हैं तब हटता है, इसमें है तो नहीं रहता तो 25 हो जाता, रूट नहीं रहता, यहाँ पर तो रूट नहीं है तो ये इसलिए स्क्वायर हो गया। तो ये जो है 5 जो है Q स्क्वायर को क्या करता है, इधर आएगा तो 5 इधर गुना में तरफ भागा है तो भाग देगा, तो भागा देगा मतलब विभाजित, इधर बाधा में आ गया, इधर गुना में तरफ भागा में, तो लिखेंगे 5 Q स्क्वायर को 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 Q स्क्वायर होता 5 Q को भी विभाजित करेगा। बात सही है कि ना। चलिए तो अब फिर और कितना मान लेंगे, रूट के अंदर कितना है तो 5 मान लेंगे, 5A मान लेंगे, ठीक है, 5A मान लिए, ठीक है। जहाँ A एक पूर्णांक है, है, तो देखिए तो अब हमने Q बराबर कितना है 5A माने, तो Q वाला क्या करेंगे 5A रखेंगे, तो Q के जगह पर क्या करेंगे 5A Q बराबर है तो बराबर मतलब है तो 5वां A लंग रख दिए, आई पे स्क्वायर है Q पर तो स्क्वायर कर देंगे, 5P स्क्वायर हो गया, 5P स्क्वायर, तो ये 5 है पर रूट में है तो 5 × 25 हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, 5P स्क्वायर रहेगा, ये नहीं आएगा तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 25/5 नहीं आता था, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो ये काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा तो हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ठीक है। तो अब इधर जो है यानी गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा देगा, मतलब बाटा में आएगा तो बाटा में आएगा तो भागा देगा, तो चलिए तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5P को भी विभाजित करें, P को भी विभाजित करेगा, समझ में आया कि नहीं। जब P स्क्वायर के करेगा तो P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो लिख देंगे चूँकि 5P तथा Q का उभय निष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अतः मेरा मानना गलत है, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में। चलिए दोस्तों तो ये हो गया आपका प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। चलो पावर 1/√3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 6 लोल में हम लिख सकते हैं, मतलब इसके अथी में √3, ठीक है। ये जो है यहाँ बाहर है लेकिन इसके अंदर है, मतलब इसका क्या है घन, ठीक है। तो माना कि घन 6 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो P/Q के रूप में होगा नहीं, तो हो जाएगा घन 6 बराबर P/Q
जहाँ q बराबर नहीं होगा 0, यहाँ पे लिख देते हैं q बराबर नहीं 0, जहाँ q जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या है, गुणनखंड इसका एक है, एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर लेंगे। इसको घन कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ, चाहे पहले इसको क्या करते हैं, इससे गुना कर देते, बाटा करके सीधा कर देते, इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 क्यू, एक से करेंगे तो हो जाएगा p। अब दोनों तरफ घन करने पर यानी q, तो क्या करेंगे, इसका 6 q जो है बाहर है और क्या है p, तो दोनों तरफ करेंगे तो इसको घेर के होल क्यू है, p पर ही सीधे होल की, तो इसका घन हट जाएगा, घन करेंगे तो 6 q पर क्या आ जाएगा, q पावर 3 आ जाएगा बराबर p²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर गुना तो इधर भागा करेगा, तो लिखेंगे 6 p q है, तो p q को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तो 6 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हो गया, तो फिर मान लीजिए, फिर माना कि एक बार मान लेंगे, आगे पीछे से मतलब माना कि p बराबर रूट के अंदर कितना है, 6 है, तो रूट के अंदर 6, यहाँ पे a मान लेंगे, जहाँ a एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब लिखेंगे 6 q के पावर 3 बराबर p बराबर 6 माने तो p के जगह पर लिखेंगे 6 एक कर देंगे होल की, तो ये हो जाएगा 6q पावर 3, एक करेंगे तो 6 36, एक 3 बार करेंगे ना तो 2 से कितना आ जाएगा 16 aq, तो 6 से काटेंगे ना, 6 से इसको काटेंगे, 6 से एक q बराबर तो 2 से 16 बाटा यानी 6 आ जाएगा, यहाँ aq, तो काटेंगे तो कितना आ गया 36, तो यहाँ q पावर 3 बराबर 36 aq। ठीक है, 36 aq, तो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 के, तो लिखेंगे यहाँ, इधर लिख देंगे, इधर जगह नहीं बच रहा है तो इधर लिख देते हैं, इधर जो है 36 से नहीं आएगा तो भाग देगा कि नहीं, तो भागा देगा तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 लिख देते हैं, 6 q पावर 3 को विभाजित करता है, तो 6 q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब विभाजित करेगा 6, तो हम कहते हैं गुणनखंड एक होने के मतलब सब आते हैं, 6 आ गया, 6 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय क्या होगा, परिमेय होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो अतः तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 6 p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः मेरा मानना गलत है। क्या है, 6 पावर 1/3, या इसको ऐसे कर देते हैं 6 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या
है। आया समझ में? चलिए इस तरह हो गया, मानिए इस तरह के 3 गो हो गया। अब चलिए यहाँ पे एक दूसरा को बनाते हैं, तो इस दूसरा को बनाते इसको मिटा देते हैं। दूसरा में देखिए बउआ, यहाँ पे दूसरा नंबर 1 तो बना लिए, दूसरा हल लिखेंगे, हल तो करिए रहे हैं। तो 3 और रूट अलगे है तो है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे माना कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए तो परिमेय है, तो इसलिए क्या है, परिमेय मान रहे हैं, ठीक है। परिमेय मान रहे हैं तो परिमेय तो P/Q के रूप में होगा। √3 बराबर P/Q, जहाँ मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, जहाँ Q और P एक सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये देखो √3 इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो √3 बराबर P आ एने अतै तो Q है तो एने गुना आ जाते, तो √3 बराबर P/3Q हो जाते, ठीक बा, बराबर √3 बराबर P/3Q हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं किए हैं, आया कि नहीं? तो यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं संख्या है और P/3Q बराबर एक परिमेय संख्या का रूप का है। ये जो है परिमेय संख्या के बाटा में है तो परिमेय संख्या होगा। तो हम देखिएगा परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या। अच्छा ये बात आप बताइए, कोई आदमी चोर रहेगा और कोई ईमानदार रहेगा, तो चोर ईमानदार के बराबर होगा? नहीं होगा, वो चोरे रहेगा, तो ईमानदार। इसीलिए कहा ये जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ सॉरी संख्या लिखना भूल गए हैं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं। परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या। समझ में आया कि ना? परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए कोई चोर आदमी है, कोई ईमानदारी है, तो चोर ईमानदार के बराबर होगा? नहीं होगा। उसी तरह है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो लिख लेंगे अतः, क्योंकि हम लोग माने हैं परिमेय, तो ये तो परिमेय का भी परिमेय थोड़ी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर थोड़ी होगा। तो लिख लें अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है क्या? 3√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, इसी तरह ये भी बनेगा 5 भी, तो बता ही देते हैं, लिख दिए हैं, तो चलिए ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, चलिए अब 3 नंबर है 4 का 3, तो 4 का 3 में देखिए 4 का 3 यहाँ हल कर रहे हैं 5√3। तो माना कि 5√3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय है तो 5√3 बराबर P/Q, ठीक है। Q जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0, जहाँ P
और Q एक अभाज्य संख्या है। अब बाकी नहीं लिखेंगे तो आप लोग, क्योंकि कागज में लिख दिया, आप समझिए कि जो क्या है सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे तो देखिए, तो यहाँ पे इधर गुना में तो भागा में जाएगा, तो √3 बराबर P बटा, तो इधर क्यू बार अबे का नहीं भागा में आएगा, तो इसमें इधर इधर गुना इसमें हो जाएगा निचला में पाँचवा, तो क्या हो जाएगा √3 बराबर P बटा 5Q होगा, क्यू एने आ जाएगा। तो √3 जो है √3 बराबर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है। और P बटा 5Q, P बटा 5Q बटा में है तो क्या है परिमेय संख्या का रूप क्या है, तो P बटा P एक परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के रूप का है, रूप का है, ठीक है। तो अब लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अभी ई इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बराबर नहीं है तो इन्हें उन्हें लिखने तो क्या है, कुछ नहीं है, तो अब इसको आगे लिखते चाहे चले, लेकिन ये दोनों क्या है बराबर नहीं होता है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, तो अतः मेरा मानना गलत है 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम माने हैं क्या परिमेय, तो ये आ गया अपरिमेय, तो क्या हो गया, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।